Good morning, students. Myself Anurag Singh from Shivbrat Singh Children Academy, Argopur Kalan. Today, I am here in front of you to discuss the conic section. In the last video, I was explained the circle, and today I am going to explain the next topic of the conic section, that is known as parabola. What is the meaning of parabola? First of all, what is the meaning of parabola? तो पैराबोला तो बेसिकली हम लोग बचपन से देखते चले आए हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम थिंग्स अबाउट द पैराबोला. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराबोला? पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स. पैराबोला इज व्हाट? लोकस ऑफ पॉइंट्स. लोकस मीन्स कलेक्शन. लोकस मीन्स कलेक्शन. जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे यही बोला था, सर्कल इज व्हाट? लोकस ऑफ पॉइंट्स. सर्कल के डेफिनेशन को जरा याद करो. उसमें मैंने आपसे यही बोला था कि सर्कल इज व्हाट? लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. क्या बोला था बेटा? सर्कल इज व्हाट? लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट. दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर. यहां पे हम पैराबोला में जब आएंगे तो यहां पे भी सेम चीज का डिस्कशन करेंगे. पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, या पैराबोला इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. पैराबोला क्या है बेटा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज, अब देखो एकदम सेम टू सेम मैच करा रहा हूं. सर्कल के इक्वेशन से, सर्कल के डेफिनेशन से पैराबोला का डेफिनेशन को मैच करवा रहा हूं. कैसे? लोकस ऑफ पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, राइट ना? तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन. बस एक छोटा सा वर्ड यहां पे बढ़ गया है. वहां पे क्या बोला था मैंने? पैराबोला इज सर्कल इज व्हाट? लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट. यहां पे क्या बोल दिया मैंने? पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन. क्लियर ना? तो पहली डेफिनेशन हमारी आपकी क्या बनेगी पैराबोला की? क्वेश्चन पैराबोला, राइट ना? वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराबोला. व्हाट इज पैराबोला? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या सेट ऑफ पॉइंट्स या फिर लोकस ऑफ पॉइंट्स. तीनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है. लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन. क्लियर? दैट फिक्स्ड पॉइंट, that fixed point is known as focus. क्या बोलते हैं बेटा उसको? फोकस. एंड fixed line is known as डायरेक्ट्रिक्स. क्या होता है बेटा? डायरेक्ट्रिक्स. क्लियर ना? सिंपल वर्ड में बोला मैंने. पैराबोला इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which is equidistant from a fixed point and a fixed line. That fixed point is known as focus and that fixed line is known as डायरेक्ट्रिक्स. क्लियर? अब मैं आपको यहां पे एक छोटा सा डायग्राम सिखा देखता हूं. सपोज कर लो मैंने ये एक्सिस, ये एक पैराबोला कंस्ट्रक्ट किया. क्या बनाया बेटा? पैराबोला कंस्ट्रक्ट किया. यहां से एक फिक्स पॉइंट है जहां से कोई भी डिस्टेंस क्या? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, राइट ना? विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, राइट? एनी डाउट? एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन. अब ये फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस एंड दैट लाइन is known as directrix. That line is known as directrix. अब यहां पे देखो बहुत सारी लाइंस है बेटा. फोकस से बहुत सारी लाइंस पास हो रही हैं. अब मैं एक स्पेशल लाइन की नाम बात कर रहा हूं. अ लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस. ध्यान से सुनना मेरी बात. अ लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स. कहां से पास हो रही है बेटा?
फोकस से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स पे कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करे, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। व्हाट इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला, अ लाइन which passes through the focus, जोर से बोलो, a line which passes through the focus and perpendicular to the directrix is known as axis of the parabola. Is that clear? Is that clear? A line which passes through the focus and perpendicular to the directrix is known as एक्सिस ऑफ द पैराबोला। मैंने यहां पे आपको 3 थिंग्स बताए। पहली चीज क्या बताया बेटा मैंने, फोकस, सेकंड थिंग डायरेक्ट्रिक्स, और थर्ड थिंग एक्सिस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या बताया बेटा, एक्सिस। अब मैं तीनों को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बराबर ध्यान से समझना। व्हाट इज फोकस, तो डेफिनेशन से फोकस निकलेगा। डेफिनेशन में क्या बताया, लोकस ऑफ पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ पॉइंट which is equidistant from a fixed point, that fixed point is known as focus. What is directrix, फिर ये भी कहां से निकलेगा बेटा, डेफिनेशन से निकलेगा। डेफिनेशन में क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which is equidistant from a fixed line, that fixed line is known as directrix। अब तीसरा वर्ड आया था किसका, एक्सिस। What is axis of the parabola, axis is the line which passes through the focus and perpendicular to the axis is known as perpendicular to the directrix is known as axis of the parabola। क्लियर। पैराबोला स्पेशली अगर हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करेंगे बेटा, तो वी हैव 4 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। हाउ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। मैं आपको सारे पैराबोला का डेफिनेशन वो दिखा रहा हूं बेटा, फिगर बता रहा हूं और उस फिगर को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक करके आप अच्छे से समझना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग ये समझ लो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप जाते हो तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन 101% श्योर उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, नो डाउट। तो यहां पे मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर, व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करता हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने कितने बोले थे बेटा, हाउ मेनी टाइप ऑफ पैराबोला वी हैव 4 पैराबोला, 1 2 3 and 4। we have how many parabolas, 4। what is the first, y square is equal to 4ax, y square is equal to minus 4ax, x square is equal to 4by and x square is equal to minus 4by। अब मैं चारों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं डायग्राम बेटा, ध्यान दो। फॉर फर्स्ट y square is equal to 4ax, ये हुआ एक्सिस, ये एक पैराबोला ऐसे जाएगा बेटा, देख रहे हो ना, डन, क्लियर। यहां पे होगा इसका क्या, फोकस, और यहां पे एक लाइन आएगी बेटा, दैट इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका इक्वेशन क्या होगा बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके बाद हम आएंगे किस पे, सेकंड पैराबोला पे, दैट इज व्हाट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। सेकंड ये बनाया मैंने क्या बेटा, एक्सिस कंस्ट्रक्ट किया, ये पैराबोला का माइनस साइन है, इसलिए कौन से डायरेक्शन में आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका फोकस कहाँ आएगा, यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे एक लाइन होगी, दैट इज व्हाट, डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर। इसके बाद आएगी बात किसकी, थर्ड पैराबोला की। थर्ड पैराबोला इज व्हाट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। थर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। इसके लिए देखो ये एक्सिस कंस्ट्रक्ट किया मैंने, देख रहे हो ना, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, कहां बनेगा,
अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, यहां पे इसका फोकस होगा और यहां पे एक लाइन होगी बेटा, दैट इज व्हाट डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसमें डायरेक्ट्रिक्स। एंड फोर्थ पैराबोला दैट इज वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by। इसका बेसिक है, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जब ये अपवर्ड है तो निगेटिव साइड में कहां रहेगा, डाउनवर्ड में रहेगा। ये हो गया इसका डाउनवर्ड पैराबोला, यहां पे आ जाएगा इसका फोकस और एक पीछे लाइन आएगी, दैट इज व्हाट डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? एनी डाउट? मैंने आपको 4 टाइप्स के पैराबोला का एक बेसिक डायग्राम बताया, स्टैंडर्ड और बेसिक डायग्राम बताया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेटा। फर्स्ट पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। उसका डायग्राम क्या होगा, ये होगा, ध्यान दो। सेकंड पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। निगेटिव साइन लिखा है इसलिए डाउनवर्ड लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे एक्सिस है, दैट इज व्हाट x एक्सिस एंड दैट इज व्हाट y एक्सिस, और यहाँ पे बना दिया, राइट ना, x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस। थर्ड है क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, x एक्सिस एंड हियर y एक्सिस। अब अगर मैं इस पे बात करता हूं बेटा, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू, जब x के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो अपवर्ड हो जाएगा, कहां हो जाएगा बेटा, अपवर्ड हो जाएगा, और ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। हियर x स्क्वायर इज इक्वल टू -4by, तो डेफिनेट सी बात है माइनस लगा है तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव साइड रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ये मैंने आपको एक रफ डायग्राम, क्या समझाया बेटा, रफ डायग्राम समझाया। अब मैं इसी के बेस पे एक एक डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, एंड आई होप कि आप इंजॉय करोगे पैराबोला को। क्या किसको इंजॉय करोगे बेटा, पैराबोला को इंजॉय करोगे। सबसे पहले मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूं बेटा फॉर फर्स्ट पैराबोला, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। किसके लिए एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं बेटा, एक एक चीज ध्यान से समझना, कहीं पे डाउट लगे तुरंत पूछो। ओके, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। for the parabola, y square is equal to 4ax। क्लियर? सबसे पहले इसका मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं, देखो ध्यान से। एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये है हमारा क्या, पैराबोला, राइट। यहां पे कुछ डिस्टेंस पे होगा फोकस F, और जितनी, देखो ध्यान से, अब एक एक वर्ड ध्यान से सुनना मेरी बात का, क्योंकि जितने भी वर्ड्स बोलूंगा मैं एक्सप्लेन करूंगा या आपसे आपको बताऊंगा, वो सारे पॉइंट्स सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये वैल्यू देख रहे हो आप, दैट इज व्हाट 4a। इसका फोर्थ पार्ट क्या होगा, 1/4 इंटू 4a, दैट इज व्हाट a। इसका फोर्थ पार्ट जो होगा वो फोकस होगा, तो मतलब ओरिजिन से a डिस्टेंस पर, कौन सी डिस्टेंस पे बेटा, a डिस्टेंस पर फोकस आएगा, तो डेफिनेट सी बात है फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, a,0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज व्हाट a,0। क्लियर ना? अब दूसरी चीज, ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है, क्या बोला मैंने, ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है, सेम उतनी ही डिस्टेंस पे बैक साइड में जब आओगे तो जो लाइन होती है, दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दो, ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे क्या होता है बेटा, फोकस होता है, जस्ट उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करो which is perpendicular to the axis of the parabola is known as directrix। क्या बोलते हैं उसको बेटा हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे फोकस, उतना ही डिस्टेंस सेम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट थिंग बेटा ध्यान दो, ये पूरा पैराबोला है, क्या है ये,
पूरा पैराबोला, इस पैराबोला पे कहीं भी पॉइंट एक ले लो P, पॉइंट P को फोकस से ज्वाइन करो, दैट इज यस। क्या बोले बेटा हमने? पॉइंट P को क्या करो? फोकस से ज्वाइन करो और उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या करो बेटा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सपोज कर लो इसका क्या नाम दे दिया मैंने? M। देन द रेशियो PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1। देन द रेशियो PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ देखने में नहीं इक्वल लग रही, बट एक्चुअल फिजिकल डायग्राम पे जब आप जाओगे बेटा तो ये दोनों लेंथ क्या होती है? PS और PM की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। दैट मीन्स ये हुआ द रेशियो ऑफ PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1 एंड दैट रेशियो, बोलू अब, दैट रेशियो PS अपॉन PM इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? फिर से बोल दो, ECC, इसेंट्रिसिटी, राइट ना? That is represented by E, that is equal to 1. Therefore, eccentricity of the parabola is equal to 1. फिर से बताऊं, एक्सप्लेन करूं। फोकस से जितनी डिस्टेंस पे, सॉरी, ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे क्या था बेटा? फोकस था। उतनी ही डिस्टेंस में पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ किया, which is perpendicular to the axis of the parabola, is known as directrix, is known as डायरेक्ट्रिक्स। फिर मैंने क्या बोला? फोकस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो। क्या ले लो बेटा? जोर से बोलो। फोकस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन करो और उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। देन द रेशियो PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1 and that ratio is known as eccentricity of the parabola, which is represented by E. Therefore, E is equal to 1. That means we can say that eccentricity of the parabola is 1. Finished? Next thing. अब यहां पे सुनो, नेक्स्ट वर्ड बोल रहा हूं बेटा। सपोज कर लो ये मैंने पॉइंट लिया है, पॉइंट थोड़ा सा लेटरल है, ऐसा झुका हुआ है ना, स्लैंट है। जरूरी नहीं है कि हर बार पॉइंट स्लैंट हो, कभी कभी पॉइंट, ये लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? परपेंडिकुलर। जोर से बोलो। ये लाइन कभी कभी क्या हो सकती है? परपेंडिकुलर भी हो सकती है। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई तो इसका कुछ अलग ही नाम हो जाएगा। उसका नाम होता है बेटा LR, दैट इज लेटस रेक्टम। क्या नाम होता है इसका? लेटस रेक्टम। फिर से बोल रहा हूं, क्या नाम होता है? लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या है? अ लाइन which is perpendicular to the axis of the parabola and passes through the focus. Clear? A line which is perpendicular to the axis of the parabola and passes through the focus is known as latus rectum. इसी को शॉर्टकट में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? LR से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? LR से। क्लियर ना? डन। अब यहां पे जब हम बात करेंगे बेटा, अब लेटस रेक्टम ने पैराबोला को दो पॉइंट्स पे कट किया है। सपोज कर लो A एंड B या A एंड A डैश। किस पे रिप्रेजेंट किया मैंने? मींस LR, दैट मींस लेटस रेक्टम intersect the given parabola at 2 points A and A dash. These 2 points are known as end point. These 2 points are known as end point of latus rectum. ये दोनों points क्या बोले जाएंगे बेटा? End point of latus rectum बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? End point of latus rectum. एक एक point ध्यान में रखो। These 2 points are known as end point of latus rectum. अब अगर end point है तो इस end point का coordinate भी होगा। तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा? A लेंथ होती है। कितनी होती है? A। और यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो होती है वो 2A होती है। तो दैट इज A, 2A। और ये वाला क्या बनेगा बेटा? A, -2A। दैट मीन्स एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम इज A, 2A and A, -2A।
Done. Next thing, where x and y axis are intersect through the parabola, या सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, इतना ज्यादा मत जोड़ो. Where the point where axis of the parabola intersect it, क्या बोला मैंने? The point where axis of the parabola intersect it, मतलब पैराबोला और उसकी एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. क्लियर? इतने पॉइंट समझ में आ गए आपको? जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं, वर्ड्स जो बोले हैं मैंने, वो सारे के सारे समझ में आए? कहीं भी डाउट हो तो आप एक बार फिर से उसको वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लो बेटा. कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको दिक्कत होगी और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए मैं आपको बोलता हूं बेटा कि क्या करो, आप उसको सिंप्लीफाई कर लो. अब यहां पे एक वर्ड और है, ये लेंथ कितना बताया आपने? 2a. तो 2a ये भी होगी, तो पूरी लेंथ कितनी हो गई बेटा? 4a हो गई. पूरी लेंथ कितनी हो गई? 4a. दैट मीन्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a. फिर बेटा ये क्या? डायरेक्ट्रिक्स है. क्या है ये? डायरेक्ट्रिक्स. यहां पे देखो x की वैल्यू कितना है? माइनस है. देखो जब यहां से यहां तक a था तो यहां से यहां तक कितना है? माइनस है. दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू इज x प्लस a इज इक्वल टू 0. कैसे निकाला बेटा? मैं बता दे रहा हूं. x इज इक्वल टू माइनस है, माइनस को ट्रांसफर कर लिया तो x प्लस a इज इक्वल टू 0. दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की जब हम लोग बात कर लिए हैं तो अब हम आपको एक बार इसी वीडियो को, इसी वर्क को पूरा का पूरा रिवाइज करके रिवाइंड करवा दे रहे हैं. ठीक है? फिर से मैं आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको रिवाइंड करवा दे रहा हूं ताकि आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. इज दैट क्लियर? सबसे पहला वर्ड मैंने क्या लिया था? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. किसका लिया था बेटा मैंने? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. उस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का मैंने एक बेसिक छोटा सा डायग्राम बनाया. उस डायग्राम में मैंने सबसे पहले कौन सा पॉइंट बताया था आपको? फोकस. दैट इज a,0. फोकस बताया a,0. फिर मैंने क्या बोला बेटा? फोकस सेंटर से ये, दैट इज व्हाट? वर्टेक्स. इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स. वेयर पैराबोला एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. वर्टेक्स से जितनी दूर डिस्टेंस पे फोकस होता है उतना ही बैक साइड डिस्टेंस पे क्या होता है बेटा? डायरेक्ट्रिक्स होता है. क्लियर? तो ये होता है बना फोकस और ये बना डायरेक्ट्रिक्स. लेकिन डायरेक्ट्रिक्स की एक और अच्छी कंडीशन ये होती है कि डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. क्लियर? बहुत सारी लाइन हो सकती है ना इस पॉइंट से पास होने वाली, बट ऑल आर नॉट डायरेक्ट्रिक्स. तो डायरेक्ट्रिक्स की कंडीशन क्या है बेटा? अ लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ माइनस ए, मतलब जितना दूर पे फोकस उतना ही बैक साइड, बट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. उसके बाद मैंने क्या बोला कि किसी भी पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया. उस पॉइंट को किससे ज्वाइन किया बेटा? फोकस से ज्वाइन किया. उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. कहां पे? डायरेक्ट्रिक्स. देन PS अपॉन PM, दैट इज कॉल्ड रेशियो. Ratio of PS upon PM is equal to 1 and that ratio is known as eccentricity. Therefore, we can say that eccentricity of the parabola is 1. Clear? Next word पे हम लोग आए थे बेटा क्या? एक लाइन बनाई मैंने which is passes through the focus of parabola. A line which passes through the focus of parabola and perpendicular to the axis is known as latus rectum.
It is shortly known as LR, लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम इस पॉइंट्स को पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है. वन इज ए एंड सेकेंड इज ए डैश. दीज 2 पॉइंट्स आर नोन एज end point of latus rectum. These 2 points are known as end point of latus rectum. Therefore end point of latus rectum हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकाले बेटा. यहां से यहां तक a डिस्टेंस, यहां से यहां तक 2a डिस्टेंस, मींस x डिस्टेंस इज a and y डिस्टेंस इज 2a. Therefore coordinate is a, 2a and a, -2a because it is what, fourth quadrant, right now. तो end point of LR is a, 2a and a, -2a. next आया क्या बेटा, vertex of the parabola. vertex of the parabola. vertex में भी मैंने आपको बता दिया था बेटा कि जहां पे पैराबोला एक्सिस को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, that point is known as vertex of the parabola. next आया length of LR. यहां से यहां तक की लेंथ कितनी थी, 2a. then this is also 2a. then overall length कितनी हो गई बेटा, 4a. तो length of LR is equal to 4a. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. यहां देखो वर्टेक्स से ये डिस्टेंस कितनी थी, a. तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, -a. दैट मींस x इज इक्वल टू -a. जब उसको ट्रांसफर कर लिया तो x प्लस a इज इक्वल टू 0. दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. सेम कंडीशन, सेम रूल, सेम वर्किंग फॉर अदर 3 पैराबोलास. क्लियर? सेम रूल, सेम कंडीशन, सेम वर्किंग फॉर अदर 3 पैराबोलास. उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बना के, टेबल बना के दे रहा हूं. वो आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा. आप उसको देख लेना, उसको पढ़ लेना, उसको लर्न कर लेना. उसको लर्न करोगे तो आपको सारी चीजें एकदम रिवाइंड हो जाएंगी और लर्न हो जाएंगी. क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1. बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत आसान है, टफ नहीं है. एक सम सॉल्व करते हैं पैराबोला से रिलेटेड. आपकी टेक्स्ट बुक का सम है क्वेश्चन नंबर 1. What is given in question number 1? Find in each of the following example 1 to 6, find the coordinate of focus. क्या क्या पूछा बेटा, coordinate of focus. पहला पॉइंट, coordinate of focus. Second, coordinate of focus. Second क्या पूछा बेटा, axis of parabola. Axis of parabola. Third, equation of directrix. Equation of directrix. And fourth, length of latus rectum. Length of LR. ये 4 क्वेश्चंस पूछे हैं और इक्वेशन दिखा दिया बेटा, y स्क्वायर is equal to 12x. For the parabola y square is equal to 12x, find all these 4 things. For the parabola y square is equal to 12x, find all these 4 things. Clear ना? सबसे पहला जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोला. इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोला. What is this? Y square is equal to 12x. Y square is equal to 12x. इस पैराबोला के इक्वेशन को हम पहला काम तो ये करेंगे, कंपेयर कर लेंगे. क्या कर लेंगे बेटा? कंपेयर कर लेंगे. कंपेयर विद y square is equal to 4ax. Therefore देखो यहां पे x के साथ कितना है बेटा, 4a, और यहां पे x के साथ कितना है, 12. तो 4a is equal to 12. Therefore a is equal to 3. राइट ना? अब आपको रफ में मैं समझा दे रहा हूं बेटा, ये वाला पैराबोला है क्योंकि y स्क्वायर दिया है, y के ऊपर स्क्वायर दिया है, तो यही पैराबोला होगा. पॉजिटिव साइन के साथ दिया है. राइट ना? चलो सबसे पहले उसने क्या पूछा, देयरफॉर
कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस यही था ना, पीछे देखो फोकस यही था जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा था बेटा, a,0। तो पहला आंसर आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दैट इज इक्वल टू a,0 इज इक्वल टू a की वैल्यू है बेटा अपने पास 3,0। फिनिश्ड, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला बेटा दैट इज व्हाट, जब देखो y के ऊपर स्क्वायर लगा होगा तो x एक्सिस होगी और x के ऊपर स्क्वायर लगा होगा तो y एक्सिस होगी। बेसिकली भी ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है। तो क्या रहेगा बेटा, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज व्हाट, x एक्सिस, राइट। थर्ड पॉइंट, थर्ड, व्हाट इज थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन of directrix is x plus a is equal to 0. Okay na, you have value of a, then substitute it normally, that is x plus 3 is equal to 0. Finished. And the fourth point is what, length of latus rectum, length of LR is what, 4a na, therefore it is what, 4 into a. What is the value of a? A is what, 3, then 4 into 3 is equal to 12. That's over. Clear? Length of LR is 12. All the four parts are completed. Simple था ना बेटा। सबसे पहले क्या किया हमने, स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद सीधा सीधा सबका फार्मूला गिवन है, सबका फार्मूला आपको पता है, फार्मूले में वैल्यू पुटअप करो, ए की वैल्यू पुटअप करते चले जाओ, आपकी वैल्यू आती चली जाएगी। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट है बेटा सम नंबर 7 to 12. Find the equation of parabola that satisfy the given condition. क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको सिंपली सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अभी ये मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना बेटा, फर्स्ट डिजाइन के पैराबोला की बात की है, अभी मैंने सेकेंड और थर्ड की बात नहीं की है। किसकी बात नहीं की है बेटा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की बात नहीं की है। उसके लिए मैं आपको आपके पीडीएफ पे एक, या इसी वीडियो में मैं आपको एक डीटीएफ वीडियो में आपको पूरा फार्मूले का एक लिस्ट दे दूंगा, आप उस लिस्ट को देख के उसमें आप ज्वाइन कर लेना। क्लियर? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है बेटा, सम नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ focus is equal to 6,0 and directrix x is equal to -6. क्लियर है बेटा? जरा ध्यान दो बेटा, फोकस 6,0 यहां होगा और डायरेक्ट्रिक्स कहां है, -6 पे है, तो डेफिनेट सी बात है यही पैराबोला होगा, राइट ना। तो कंपेयर कर लो, फोकस इज इक्वल टू, या एज्यूम करो, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी y square is equal to 4ax. Therefore, focus is equal to a comma 0, that is what, 6,0. Therefore, a is equal to 6. सेकेंड पार्ट से भी कंपेयर कर लो बेटा, डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. Therefore, a is equal to 6. दोनों कंडीशन से a की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, 6 मिल रही है. Therefore, equation of parabola is
y square is equal to 4ax, y square is equal to 4 into 6 into x, y square is equal to 24x. That is what स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सिंपली क्या किया मैंने, जो भी कंडीशंस गिवन थी, जो भी कंडीशंस गिवन थी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको क्या किया हमने, कंपेयर किया. कंपेयर करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और जैसे ही ए की वैल्यू मिली बेटा, हमने उसको क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन आस्क मी. वैसे जहां तक मेरा गेस है कि डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बट if you are feeling something wrong, then you can ask at my WhatsApp number or in your college school group, you can ask them. Next, question number 8. फोकस इज 0, -3. अभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया है. क्वेश्चन नंबर 9. Focus is vertex is 0, 0 and focus is 3, 0. Question number 9. Vertex 0, 0 and focus 3, 0. Compare कर लो बेटा. But focus is equal to a, 0 which is equal to 3, 0. Therefore a is equal to 3. ए मिल गया ना बेटा. देखो फोकस है 3, 0, तो फोकस कौन सी एक्सिस का होगा, लाइज ऑन एक्स एक्सिस. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y square is equal to 4ax, therefore y square is equal to 4 into 3x, therefore y square is equal to 12x. That's over. Finished. सिंपल सा सम है एकदम ना, टफ नहीं है बेटा, बस आपको सिर्फ क्या करना है, समझने की देर है बस. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम नंबर 11. सम नंबर 11 या 12 देखो. वर्टेक्स is 0, 0 and focus -2, 0. फोकस को कंपेयर करते हैं बेटा. फोकस इज इक्वल टू a, 0 इज इक्वल टू -2, 0. देयरफॉर a इज इक्वल टू -2. मिल गया बेटा. a, 0 के फॉर्म में है, a, 0 फॉर्म में है. देयरफॉर फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस. अब अगर फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square is equal to 4ax. y square is equal to 4 into -2x. Therefore y square is equal to -8x is the equation of पैराबोला. आसान है ना, टफ नहीं है बेटा, एकदम आसान है. सिर्फ कंपेयर करना है आपको, गिवन फार्मूले के बेस पे कंपेयर करके खत्म कर देना है. राइट ना. वर्टेक्स इज 0, 0. क्वेश्चन नंबर 11. वर्टेक्स is 0, 0 and passing through 2, 3. Passing through 2, 3 and axis is along x-axis. Axis is along x-axis. Right ना बेटा. एक्स एक्सिस का पैराबोला है, वर्टेक्स 0, 0 है, तो या तो ये वाला होगा या तो फिर ये वाला होगा, दो में से एक है. राइट ना. या तो ये साइड वाला या तो ये साइड वाला. बट उसने पासिंग थ्रू 2, 3 दिया, तो 2, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही पैराबोला है, मतलब ये वाला पैराबोला नहीं होगा, मींस ये होगा, स्टैंडर्ड पैराबोला होगा. तो सबसे पहले देखो, हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सिंस axis of the
parabola, axis of the parabola is x axis, therefore let's हम एज्यूम कर लेंगे, therefore equation of parabola is y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax। अब हमने एज्यूम किया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो पैराबोला जो है 2,3 से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, 2,3 से पास हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है 2,3 इसके इक्वेशन को क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट ना। तो सिंस इट पासेस थ्रू 2,3, देयरफॉर सीधा सीधा बेटा पासिंग, जब ये पैराबोला ही नहीं दुनिया का कोई भी बोला हो, अगर पासिंग पॉइंट दिया है तो सीधा सीधा उसके इक्वेशन में क्या कर दो, सेटिस्फाई करा दो। तो 2,3 को क्या कर दो, सेटिस्फाई कराओगे तो यहां पे आएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2। 3 स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 9 इज इक्वल टू 8a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 9/8। a की वैल्यू मिल गई, राइट ना। अब a की वैल्यू मिल गई तो सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पे आंसर हो जाएगा। therefore equation of parabola is y square is equal to 4ax, y square is equal to 4 into a की वैल्यू कितना निकालो बेटा, 9/8x, 4 2 जा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, 2 को ट्रांसफर ले लो, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन इक्वेशन नंबर 11, राइट ना। नाउ एक सम और बचा है, क्वेश्चन नंबर 12, एंड आई थिंक ये सम आप खुद सॉल्व करोगे। इसके साथ ही आज की ये एक्सरसाइज समाप्त हुई, फिनिश्ड, एंड वी विल मीट अगेन in the next video with the new part of parabola and new part of, यहाँ पे अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात की है, उसमें से कौन से टाइप के पैराबोला की बात की है, फर्स्ट टाइप के पैराबोला की बात की है, सेकंड और थर्ड की बात अभी हमने नहीं की है। इसके फार्मूले मैं आपको इसी वीडियो में दे रहा हूँ, आप उन फार्मूलों को अपनी नोटबुक्स में नोट कर लो, अच्छे से उनको लिख लो, लर्न कर लो, क्लियर। और मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जिनमें पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होगा, उस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।